हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो आज का हमारा टॉपिक है अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान का कब्जा, और आज हम तालिबान के इतिहास और अफगानिस्तान के भविष्य पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अफगानिस्तान पश्तून पठानों का देश, जिस देश में बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया, जैसे की महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और दिल्ली की मुगल सल्तनत के दूसरे सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ हुमायूं भी इसी अफगानिस्तान में पैदा हुए। पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर की कब्र भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें पिछले 40 सालों से जंग चल रही है। आज भी वहाँ शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, बल्कि हालात और बेकाबू होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रोविंस हैं। 2019 के डेटा के अनुसार अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 80 लाख के करीब है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा। साल 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ और अफगानिस्तान में अफगानी लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की। इस मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 से अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच शुरू हुए कोल्ड वार के चलते साल 1979 में यूएसएसआर ने सेंट्रल एशियाई देशों को अपने साथ मिलाते हुए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी और पूरे अफगानिस्तान देश को अपने अंडर में ले लिया। लेकिन रूस शायद ये भूल गया था कि ये वही अफगानिस्तान है जिसे सिकंदर भी फतेह नहीं कर पाया था। रूस के कब्जे को लेकर अफगानी लोगों ने रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए और इस तरह अफगानिस्तान में कई हथियारबंद ग्रुप खड़े हो गए। सोवियत संघ से दुश्मनी के चलते अमेरिका ने अफगानी लोगों को हथियार देने शुरू किए और गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई ने खूब पैसा दिया। वहीं पाकिस्तान ने इन लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इन लड़ाकों में एक शख्स था मुल्ला उमर, जो कि कंधार शहर में पैदा हुआ, मदरसे में तालीम हुई और हाफिज भी बना। यह शख्स भी सोवियत सेना के खिलाफ लड़ रहा था, जिस लड़ाई में इसने अपनी एक आंख भी गंवा दी। इसी बीच अफगानों की तरफ से लड़ने के लिए सऊदी से उसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान पहुंचा और इस अफगान सोवियत जंग में एक अहम भूमिका निभाई। साल 1989 में 10 सालों तक चले इस युद्ध का खात्मा हुआ। सोवियत संघ की बुरी हार हुई और साल 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। इसके बाद उसामा बिन लादेन सूडान देश चला गया और अमेरिका अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने लगा। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली सरकार बने, जिसके चलते कई अफगान ग्रुप अमेरिका के खिलाफ हो गए। इसमें उसामा बिन लादेन की जमात अल कायदा भी शामिल थी। इसी के चलते साल 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक संगठन बनाया और इसका नाम रखा तालिबान। तालिबान शब्द का अर्थ ही होता है पढ़ने वाले छात्रों का ग्रुप। तालिबान को शुरू में पाकिस्तान की तरफ से काफी सपोर्ट मिली। धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान में एक ताकतवर हथियारबंद संगठन बनता गया और साल 1996 में फाइनली पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो गई। लेकिन इस हुकूमत को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी। तालिबान हुकूमत को मान्यता देने वाले देशों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश शामिल थे। बाकी दुनिया भर के देशों ने अपनी काबुल एम्बेसी बंद कर दी थी। तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान पर हुकूमत करते हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। इसी बीच 11 सितंबर सन 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विंस टावर पर कुल 4 यात्री विमानों द्वारा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हमला होता है, जिस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 3000 लोगों की जान गई और अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन के संगठन अल कायदा को ठहराया। इस समय उसामा बिन लादेन तालिबान की हुकूमत के चलते अफगानिस्तान में था। अमेरिका ने तालिबान से कहा कि 9/11 के हमले के जिम्मेदार लादेन को हमें सौंप दिया जाए, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को यह कहते हुए सौंपने से मना कर दिया कि पहले कोई सबूत दो, तभी हम लादेन को आपके हवाले करेंगे। अमेरिका के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था और अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ही साल 2001 में जंग छेड़ दी और तालिबान को सत्ता से हटा दिया। इस जंग में अमेरिका के साथ नाटो सेना समेत लगभग 36 देशों की सेनाएं शामिल थी। इस तरह तालिबान की हुकूमत खत्म हुई और अफगानिस्तान में एक नई सरकार हामिद करजई की प्रेसिडेंसी में बनी।
पर अभी तालिबान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तालिबान और अमेरिकी गठबंधन वाली सेना के बीच लगातार लड़ाइयां चल रही थी, जिसमें हजारों तालिबानी और हजारों सैनिक मारे गए और अफगानिस्तान की हालत खराब होती गई। यहाँ तक कि अफगानी लोगों को देश छोड़कर पाकिस्तान, ईरान और भारत जैसे देशों में शरण लेनी पड़ी। फिर 2 मई 2011 को अमेरिका ने दावा किया कि उसके सेल कमांडो ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार दिया। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक सबूत दुनिया को अभी तक नहीं मिला है। 2015 के बाद से ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था और साल 2021 में जो बाइडेन सरकार ने ऐलान कर दिया कि 9/11 की 20वीं बरसी पर हम अफगानिस्तान से सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे, जिसके बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। 15 जुलाई 2021 तक की खबर के मुताबिक तालिबान ने लगभग 80% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कंधार जैसे प्रमुख प्रांत शामिल हैं। अफगानिस्तानी सेना तालिबान के डर से देश छोड़कर भाग रही है, लेकिन काबुल और कुछ बड़े शहर अभी भी अफगान सरकार और सेना के कंट्रोल में हैं। अफगान सरकार कई देशों से सैन्य मदद मांग रही है, लेकिन कोई भी देश तालिबान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, इसलिए अफगान सरकार को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। इस बार तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जानकारों के मुताबिक कुछ ही महीनों के अंदर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।